हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी वीडियोज को देखते हुए, आपके व्यूज वगैरह देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आप इतने अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, इतना अच्छा कोर्स चल रहा है, लेकिन आपकी ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ना कोई लाइक करता है जिससे मुझे पता चले, कोई भी लाइक भी नहीं करता। इसका मतलब कोई जोश ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो देखिए, मैं अब वीडियो बहुत तेजी से भेजूंगा। आपका कोर्स छूटेगा जब कॉलेज खुलेगा, तो जहां तक वीडियो बन चुकेगी उससे आगे ही कोर्स होगा। जितनी वीडियोज आपके पास जा सकेगी उसका क्लास में कोई भी वर्क नहीं होगा, दोबारा से नहीं होगा। प्रशासन के सख्त आदेश है, इसलिए ही प्रशासन ने ऑनलाइन क्लास चलाई है, क्योंकि आगे जब स्कूल खुलेगा तो कम समय रह जाएगा। इसलिए कि आप ऑनलाइन से स्टार्ट कीजिए और कुछ कोर्स कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्कूल खुलेगा और फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा। कोर्स कैसे पूरा होगा? कोर्स तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स, बस अब स्कूल बस समझ लीजिए खुल चुका है, और ऑनलाइन क्लास की ही आदत डाल लीजिए। लाइक सब करेंगे जिससे मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो देखिए, सवाल गोश्त थोरम पे सवाल चल रहे हैं। ठीक है, गोश्त थोरम पर मैंने 5 वीडियो डाल चुका हूं, ये छठी वीडियो आपके सामने होगी। देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? ठीक, तो देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा की किसी वर्ग, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर में भुजा का एक वर्ग बना रहा है, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर का भुजा का, ऐसे समझिए आप। देखिए और भी आसान समझ में आएगा। ये लीजिए, ये क्या बना दिया मैंने, क्यूब बना रहा हूं, घन बना रहा हूं, ये है घन। ये घन, ठीक है। ये देखिए, ये है 10 सेंटीमीटर भुजा का। आपको पता है ये सारी भुजाएं बराबर है, कितनी कितनी की है, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, घन है। इससे 5 सेंटी, इसके केंद्र से, ये लीजिए ये वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर है की दूरी पर कितना आवेश रखा है, Q बराबर प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है यहाँ पर। ठीक, तो इससे इसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? सवाल तो केवल यह है, 10 सेंटीमीटर भुजा किसी वर्ग के केंद्र से, ये 10 सेंटीमीटर का क्या बना लिया हमने, वर्ग बना लिया। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, तो इससे इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? ये तो मैंने आपको वास्तविकता बताई कि ऐसे, वास्तव में तो ये ऐसे है। ये लीजिए, देखिए ये 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। 10, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितना रखा है, 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा, तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? सवाल तो ये है। ठीक है, तो हम एक ये टेक्निकल सवाल है, तो हम ये मान लेते हैं, एक एक क्या करता है, घन का निर्माण करते हैं जिसकी एक भुजा कितनी है, 10। और देखिए जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये उसके केंद्र पर आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक घन बना लेते हैं। और अब देखो बड़ा आराम से पता गोश्त थोरम चल जाएगी। हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया जिसे क्या दे दिया नाम, घन। तो इसके घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लग जाएगा, इसलिए टेक्निकल सवाल है। तो देखिए कीजिए, ये बना लिया हमने, तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार दस सेंटीमीटर के केंद्र से, ठीक है। तो देखिए, माना 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन, मान छोड़ो, 10 सेंटीमीटर भुजा के घन का निर्माण करते हैं।
माइक्रोकुलम आवेश घन के केंद्र पर होगा। ठीक है, अतः इसे नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। अतः ये वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी जो कि एक भुजा है, जो कि एक पृष्ठ है, किसका? घन का। वर्ग ए बी सी डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, देखो जो कि पृष्ठ, एक पृष्ठ है किसका? घन का। ठीक, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दीजिए। तो फाई बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकुलम, 10 गुना 10 की घात माइनस 6, ये है 6, और एप्सिलॉन नॉट की आप क्या रख दीजिए? वैल्यू रख दीजिए। कितनी होगी? 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लेंगे और ये कितना आएगा? कीजिए सोल्व। फाई बराबर फ्लक्स का परिमाण, ठीक है, तो इसकी पावर यहाँ हो जाएगी, तो कितना हुआ? इसकी मल्टीपल कर लीजिए। 6 6 36, 6 6 48, 3 51, 5 6 6 48 और 3 51, 1 2 2 के बाद दशमलव 10 की पावर देखो, ये कितनी होगी? -5, ऊपर जाकर हो जाएगी कितनी? -12। ठीक, तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको देंगे, 6 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, तो 8.86 इंटू 10 टू द माइनस 12। मैं चेक कर लेता हूँ इतनी है कि नहीं। यस, ठीक है, तो ठीक है, गुना कर लीजिए। कितनी पावर होगी? 10, ये 10 की घात माइनस 12 ऊपर चली गई, ऊपर कितनी है? -5, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? प्लस की 12, तो कितनी बच जाएगी? 10 की घात 7, ये बचा 1। अब इसे तो कर लेंगे, देखिए, तो क्या करेंगे आप? इसे डिवाइड करेंगे, ये लीजिए 1 है, ठीक, अब इसे 51 से डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये लीजिए 51 से पॉइंट लगा के 0, 1 0 लगा दो, 0, और कितना होगा? 50 एकम 50, कितना बचेगा? 51 एकम सॉरी 51, कितना बचेगा? ये 49, फिर 0 लगा लेंगे तो कितना चलेगा? इतना ही चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 019 गुना 10 की घात 7, तो कितना आएगा? ये पावर को हम क्या करना लाएंगे यहाँ पर? 1.9 गुना 10 की घात। देखो बच्चों कितने अंक लाए नीचे? 1 2, तो 2 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि नीचे की लाएंगे तो माइनस की होगी, तो कितना होगा? 5। ये होगा मात्रक, क्या होगा? वोल्ट मीटर, याद रखिए, वोल्ट मीटर, ये आपका 5 होगा। ठीक है, तो ये सवाल हुआ, कितना लॉजिकल सवाल था। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या दे दिया? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखेंगे, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार गोले का लिखेंगे आप, गोले का व्यास, जब भी व्यास आएगा तो 2r लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? 2r। पर गोले तो इसे बहुत अच्छा, आप इसे कैपिटल यूज करो, जब क्या यूज करो? कैपिटल। 2r कितना? 2.4 मीटर हमेशा करेंगे, मेरे फंडे हमेशा याद रखिए। तो इससे आगे क्या निकाल लीजिए? r कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 भाग देंगे, 1.4 मीटर, ये आ रहा है। आप इसी
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। कितना है? 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर ए पार्ट में, नंबर ए पार्ट डाला, क्या पूछा? पृष्ठ गोले पर आवेश, गोले पर आवेश किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब मैं सोचने का ढंग बताता हूं आपको। ठीक है, आपने आंकड़े लिख लिए। ओके, इसका कोई सूत्र नहीं होता, आर का। किसका सूत्र होता है? इस सिग्मा का सूत्र होता है, इसका सूत्र लगा दीजिए। समझ गए ना स्टूडेंट्स? कैसे सोचना है? जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें से किसी एक का सूत्र लगाना है। गोले पर आवेश क्यू का कोई फार्मूला नहीं होता इन आंकड़ों के अनुसार। ठीक, तो किसका सूत्र लगाओगे? गोले के आवेश का घनत्व। तो सूत्रानुसार बताओ सिग्मा बराबर कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यही होता है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए गोले का, चलो मैं और लिख देता हूं। पृष्ठ है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और लीजिए Q अपॉन, अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना आपको? आवेश। तो आवेश का सूत्र बना लीजिए। तो आवेश Q बराबर कितना हुआ? इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कीजिए। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 गुना 10 की घात माइनस 6। 80 गुना 10 की घात माइनस 6। ठीक, और ये रहा 4, ये रहा पाई। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट कितना होता है? 14 होता है। ये है आर स्क्वायर, आर कितनी है? 1.4। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए आप अब इसे 22/7 ही रखिए। पाई का मान कितना रखो? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 1.4। तो दो बार 1.4 इंटू 1.4। देखिए, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि कुछ संख्या कट जाएगी तो सोल्व करना है। इसे देखिए, करिए सोल्व। कैसे करेंगे? 7 से ये कट जाएगा, पॉइंट लगा के 7 दूनी 14। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? देखो 80 बचा, ये 4 बचा, ये 22 बचा, ये 0.2 बचा, और 1.4 बचा, और 10 की घात माइनस 6 बचा। कीजिए गुणा। कैसे करेंगे? कर लीजिए, यहां देखिए, पहले जो डायरेक्ट कर सकते हैं उनकी गुणा कर लीजिए। ठीक, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे? ये 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, यहां से 14 दूनी 28 और 22 चौक 88, तीन की गुणा कर लीजिए। 28, 14 दूनी 28 और 22 चौक 88, इनकी गुणा कर लीजिए। 10 मिनट छोड़ दीजिए, हम बाद में लगा लेंगे हम इसे। तो कितना होगा? 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ऐसे फिर इसकी हो जाएगी। देखो 224, 4 2 4 6, 2 2 4, और ये 2। यह है। अब इसमें किसकी गुणा कर? देखो इसको मैंने कहा 14 दूनी 28 और 22 चौक 88। अब 8 बचा, जीरो भी छोड़िए, 8 की ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37 हासिल 3, और 8 दूनी 16 और 3 19। ये कितना आया? 9712, और ये वाली जीरो यहां लगा दी। ओके, अब देखिए दशमलव कितनी है? एक अंक यहां पर है, दशमलव के नीचे एक यहां पर, तो कितने? 2, 1 2, तो यहां पर दशमलव आ गई, और ये कितना है? 10 की घात माइनस 6। अब इसको देखिए बच्चों, कहां पर लेके आएंगे हम इस पावर को, इस वाले को? ये 1 2 3, 3 अंक ऊपर खिसका देंगे, तो कितना होगा? 1.97 इंटू 10 टू द पावर कितना? 1 2 3, 3 इसमें से घटा दीजिए, 10 की घात माइनस 3 जोड़ेंगे ना। देखो ऊपर लाएंगे तो प्लस की होगी,
1 2 3, ये माइनस के 6 है, प्लस के ऊपर के 3, तो कितने हो गए माइनस के 3। क्या गुलाम, ये क्या है इतना, ये गुलाम हो गया गुलाम, तो ये हो गया आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसे आप कर लेंगे ऐसे। देखिए नेक्स्ट बढ़िए। एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने अभी चेक करा बुक में से। तो देखिए कितना होगा, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये सॉरी ये गलती होगी, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना होगा 1.2 मीटर, तो यहाँ 1 पॉइंट कितना होगा 2। ओके, तो जब हम 1.2 करेंगे इसे तो इसमें यहाँ पर भी ये 1.2 1.2 इंटू 1.2। और जब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करते दोबारा कर लेते हैं सोल्व। देखिए कर कीजिए थोड़ा थोड़ा, इसके 8 चौक 32, ठीक है, तो 320 ये हो गया गुना 22, इसकी जगह 3.14 रख लीजिए काट के, और ये कितना 12 12 144, ये लीजिए 2 अंक वाला दशमलव। ठीक, ऐसे इसे सोल्व कीजिए, और 10 की घात माइनस 6, इनकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं गुणा। देखिए अभी स्टूडेंट्स और देख लीजिए, ये 3.14 है, ठीक है, अब ऐसा करते इसे 3.1 मान लीजिए, और ये डायरेक्ट ही कीजिए आप अगर कर सकते हो, तो इसे कितना 3. दशमलव के बाद एक एक डिजिट लीजिए बस, कितना होगा 3.1, और इसे 1.5 मान लीजिए 1.5, क्योंकि अगर इसे 1.4 मानेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 ती 45 और 1 46, ये आया, और ये कितना है 32 की गुणा कर लीजिए, 2 पंजे 10, हासिल 1 2 6 12 और 1 13, और 2 चौक 8 और 1 9, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19, और 3 चौक 12 और 1 13, 0 3 और 5 8 9 9 18, और ये 3 और 1 4, ये 1 आ गया। ठीक, तो कितना आंसर आया इसका, देखो देखिए 1.48 कितना है, और ये 0 लगा लेंगे हम, तो कितना है देखो 14880, ये जीरो तो इसकी है, एक ये वाली 0 रह गई, और ये लीजिए 10 की घात कितना -6, दशमलव कितने के बाद लगाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यहाँ पर आ गया दशमलव, तो कितना हमारे बचे 1.48, यहाँ लिख देता हूँ कितना आया ये, तो Q बराबर कितना होगा 1.48 गुना 10 की घात -5 गुना, ये आपका आंसर है। ओके, देखिए आप जब ऐसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ तो आपने 3.1 ले लिया क्योंकि ये बिल्कुल 44 है, 50 के लगभग पास है, एक एक अंक लेके मैंने दशमलव कितने आसानी से कर दिया। अगर आप 2 अंकों की करेंगे तो इसमें होगा, जब एग्जामिनर देखते तो ये पावर देखते हैं, जो दशमलव से ऊपर का ये देखते हैं तो ठीक हो, तो बिल्कुल भी नंबर नहीं कटते उसकी, क्योंकि आसपास ही आता है। तो देखिए नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखिए, गुणा भाग को चेक कर लिया कीजिए। सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। सूत्र लगा दीजिए, आपको पता है फाई बराबर Q/ε0 A, क्योंकि गोले का है। आप कहोगे सर आप ये क्यों नहीं लगा रहे E डॉट ए, क्योंकि इसमें हमें E नहीं दिया हुआ, तो फिर हम जो वैद्युत फ्लक्स है हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सूत्र के द्वारा, कौन से सूत्र द्वारा, फाई बराबर E डॉट ए, और एक कौन से द्वारा, गॉस की प्रमेय द्वारा। तो आप खुद बता सकते हो इसमें कौन सा लगेगा, क्योंकि इसमें E नहीं दिया तो ये ही लगेगा। देखिए तो वैल्यू रख दीजिए, अभी हमारा Q कितना आया था 1.48 गुना 10 की घात -5, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुना 10 की घात -12। सोल्व कीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसे यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, इसे क्या मान लीजिए, यहाँ 1 बढ़ा लो, 1 अंक तक लो, कितना होगा 1.5, ये होगा 15,
और ये क्या होगा, एक यहाँ बढ़ा लीजिए आप, कितना होगा 89 से डिवाइड कर लीजिए। समझ रहे हो ना, दशमलव के एक अंक तक लीजिए आप। दशमलव के अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 1 बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 बढ़ा दोगे तो 8.9। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो लो 1.5, लेकिन आप उसमें मत करना, रफ पे करना ये। और कितना होगा 8.9 गुना 10 की घात, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात -7, और वह भी कैसी, प्लस की। ठीक, ये प्लस की। तो देखिए ये 8.9 है, ये इतना दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो देखो मैं इसे भाग दे रहा हूँ। पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे आप, 0 लगा देंगे। कितना चल जाएगा, एक का नीचे लगा, दोनों ज्यादा हो जाएगा 8 9, कितना आएगा 10 में से 9 गए 1, 14 14 में 60 के 6, 0 लगा ली, कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा 6 चल जाएगा, 6 9 54, 6 6 48, नहीं ज्यादा चल जाएगा, 7 8 56, ये लगभग कितना चल जाएगा 7 चल जाएगा, 7 9 63, और 7 8 56, 56 और 6 62, थोड़ा ज्यादा है ना, तो इतना ही चला लो, इसके नजदीक है ना। तो कितना हुआ ये 0.17 गुना 10 की घात, कितना बचेगा 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.7 गुना 10 की घात 6 वोल्ट मीटर। गुणा भाग बच्चों चेक कर लीजिए फार्मूले मुताबिक। ओके, तो आप इस तरह से करेंगे तो इसमें आंसर नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसकी कोई परवाह ना करना। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, हर वैरायटी का सवाल कराऊंगा। 500 फ्लक्स रेखाएं, 5000 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है। ये देखिए, ये कोई निश्चित क्या है, क्षेत्र है, ये इसके भीतर जा रही है। कितनी है, ये देखिए भीतर जा रही, कितनी रेखाएं है ये 5000, तथा 3000 रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है, ये लीजिए, ये लीजिए, कितनी है ये 3000। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। अब क्या होगा सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखिए, अगर यहां पर माइनस, ये क्या है, ये माइनस आवेश है, तो माइनस के कारण तो माइनस की ओर आएगी, और ये प्लस के कारण है, तो यानी कि इसके अंदर माइनस भी आवेश है और प्लस भी आवेश है। माइनस आवेश के कारण पता है आपको, माइनस आवेश की ओर आएगी और प्लस की ओर से बाहर की ओर जाएगी। हमें तो नेट आवेश बताना है, क्या भीतर कितना नेट आवेश है। ठीक है, तो आपको पता है किसी, इससे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इन बल रेखाओं के जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं इनके नेट के समानुपात। तो पहले वैद्युत बल रेखाएं निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया है सॉल्यूशन। वैद्युत बल रेखाएं, ये 5 से डिनोट कर लो, 5 कितनी है 5000 रेखाएं, किधर की ओर है, भीतर, भीतर की ओर, ठीक है। और φ2 कितना है 3000 रेखाएं बाहर की ओर, बाहर की ओर। ओके, तो अब देखते जो भी है, इस रेखाएं बाहर की ओर, जो भीतर की ओर आ रही है उन्हें हम माइनस लेते हैं, जो बाहर की ओर है कितना आवेश है ना, बाहर निकल रही है। तो देखिए, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 कीजिए आप, लीजिए φ1 कितना है 5000, देखना 5000, φ2 क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो माइनस कितना 3000। ओके, वैसे ये एक सिस्टम होता है, जो बाहर की ओर जाता है उसे हम प्लस लेते हैं, और जो अंदर की ओर आती है उन्हें क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो इसे माइनस लीजिए और इसे क्या लीजिए प्लस। फिर समझिए, जो बाहर की ओर निकलता है क्योंकि प्लस आवेश है उन्हें प्लस लेते हैं, जो अंदर की ओर जाते हैं क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण उन्हें माइनस लेते हैं। तो देखिए, ये 5000 क्या लेंगे हम माइनस, 5000 क्या लेंगे माइनस, और ये प्लस, तो कितनी बची माइनस के कितने 2000। अब इसका रेखा है, इस रेखाओं में ही क्या है मात्रक छिपा हुआ है। आप कहोगे सर मात्रक तो हमें पता ही नहीं इसका, ठीक, इस उसमें हमें क्या, ये मात्रक छिपा हुआ है। बस अब ये केवल मैंने सवाल इसलिए कराया, बस आपको पता है गॉस थ्योरम के अनुसार, तो गॉस प्रमेय के अनुसार
बड़े लॉजिकल सवाल है, आसान है। गोस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए, तो क्यू हमें निकालना है, फाई इंटू एप्सिलॉन। तो दीजिए, तो क्यू बराबर कितना होगा, फाई कितना है माइनस 2000 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है 8.9 गुना 10 की घात माइनस 12। कीजिए माइनस, देखो अपने आप चिन्ह आएगा, कितनी है 1 2 3, 3 की हम हिसाब किताब कर दो, ठीक है, पावर में, और 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, 2 9 18 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, एक अंक बाद दशमलव लगा दी। 10 की घात कितनी बची माइनस के 3, क्योंकि 1 2 3 3, ये माइनस की 12 प्लस के ऊपर क्यों लगे, तो हो गए, तो कितनी हुई माइनस 12, 1 2 3, 3 ये है, प्लस के 3, क्योंकि जितनी जीरो होती है उतनी प्लस की पावर होती है, तो 10 की घात माइनस 9। और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तरीके से, तो 1.78 गुना 10 की घात 1 यहाँ पर आप जोड़ देंगे, कि माइनस में एक अंक ऊपर लेंगे 8, क्या खुला कैसा और माइनस का। तो ये सवाल आपका ये, ओके। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सवाल, लॉजिकल, ऐसा एक चित्र दे दिया, कई बार बोर्ड में आया सवाल है, संलग्न चित्र में बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कैसा पृष्ठ है ये, बेलन है, दे भी दिया उसने बेलन। बेलन क्या होता है, बंद होता है, तो गॉस थ्योरम लगा दीजिए। तो देखिए, गॉस प्रमेय के अनुसार सॉल्यूशन, एक नंबर के सवाल है ये, सॉल्यूशन चित्र होगा प्रश्न अनुसार, चित्र बना दोगे अपनी कॉपी में प्रश्न के अनुसार, और क्या लगा दोगे गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा कुल, बोलिए 5, यहां मैंने लिख दिया टोटल 5T, टी का मतलब टोटल, नेट आवेश, बल्कि लिख दो बेलन के अंदर नेट आवेश, बल्कि आप उसी लाइन में लिखो, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश अपॉन, यही है ना गॉस थ्योरम, ये लगा दीजिए, ठीक। आप देखो 5T टोटल कितना है, ये 5P, ये 5P और ये 5, टोटल तो यही है, तो लगाइए, यानी कि समतल पृष्ठ P फॉर प्लेन पे, ये लीजिए 5P प्लस 5, करने का तरीका देखिए, भाई कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ये समतल पृष्ठ है 5P, ये समतल पृष्ठ है 5P, ये वक्र पृष्ठ है 5, इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है -2Q प्लस 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किसका मान निकालना है, समतल पृष्ठ से, यानी कि 5P निकालना है, तो कितना होगा ये 2 5P प्लस 5, इसे सोल्व कीजिए, कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, -2Q में से 3 की जगह कितना देगा, तो 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -5, 2 को उधर ले जाओ, तो 5P, देखिए कितना अच्छा सवाल, एक नंबर का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -5, ठीक, कितना सिंपल, कितना लॉजिकल सवाल, ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों की आप तैयारी करेंगे तो आप 100% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन आज तक आया नहीं। नए सवाल आते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं ये बात कहता हूँ तो आपको हंसी आती होगी, लेकिन यही बात होती है, नए सवाल ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल रिपीट कम होते हैं।
तो नेक्स्ट सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक आवेशित तेल की बूंद दो क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलन में लटकी है। तो चित्र बना के करेंगे आप, प्रश्नानुसार लिखेंगे आप। प्रश्नानुसार ये लीजिए, क्षैतिज प्लेट, ये क्षैतिज प्लेट है, एक क्षैतिज प्लेट ये है, ये लीजिए, ठीक है। m द्रव्यमान की एक बूंद, कहीं भी ये लीजिए, ये एक बूंद है जिसका द्रव्यमान कितना है m। इस बूंद पर आवेश हमने q मान लिया, ठीक है। अब बताइए, ये गुरुत्व बल तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, कितना गुरुत्व बल, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं Fg, और ये होता है कितना mg, मैंने यही लिख दिया सारा। गुरुत्व बल कितना होता है mg। अब बताइए ये संतुलन में कब होगी, जब इस पर ऊपर की ओर उतना ही वैद्युत बल लगे। भाई द्रव्यमान के कारण क्या लगता है गुरुत्व बल, और आवेश के कारण वैद्युत बल, तो इस पर एक बल ऊपर की ओर लगेगा, क्या, वैद्युत बल, और वो कितना होता है QE, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बस ये करते थे कितने। अब एक चीज और, बस आगे की ओर बढ़ते, देखिए संतुलन की अवस्था में, ठीक, चलो रखते, संतुलन में लटके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर, कितना है इसका क्षेत्रफल, कितना है a, इधर लिख लो, क्षेत्रफल कितना है इनका a मीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल कितना है a मीटर। देखना मतलब कितना लॉजिकल सवाल है, ठीक है। और इस पर कितना आवेश है, इस पर प्लस q मान लीजिए और इस पर माइनस q मान लीजिए, क्योंकि जब भी तो इस पर बदलेगा ये प्लस q आवेश जैसा भी आवेश है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो तो हमने ये मान लिया कि भाई ये प्लस माना है तो प्लस पे किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, हमने इसे भी प्लस माना है, ठीक। तो बस, तो देखिए अब एक चीज लिखते हैं, देखिए बूंद पर मैं लिख देता हूं पूरा, बूंद पर द्रव्यमान m के कारण, द्रव्यमान m के कारण गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय करने का तरीका देखना, गुरुत्वीय बल mg, यानी कि Fg बराबर mg किधर की ओर, नीचे की ओर, ये तो हमेशा नीचे की ओर ही लगते हैं, नीचे की ओर, तथा वैद्युत बल किसके कारण लगेगा, आवेश q के कारण, आवेश q के कारण, यानी कि Fe बराबर QE, ऊपर की ओर लगना चाहिए, ऊपर की ओर लगना चाहिए, किसके लिए, संतुलन के लिए, ठीक। तो संतुलन के लिए क्या, दोनों बराबर होने चाहिए ये, यानी कि Fg बराबर Fe, G फॉर गुरुत्व बल, E फॉर वैद्युत बल, कितना मान होता है mg, पहले सूत्र बनाएंगे mg, Fe कितना होता है QE, ठीक, आवेश कितना माना हमने इसका QE। देखिए चलो इसके आवेश को हम, क्योंकि यहाँ भी Q है, यहाँ भी कैपिटल Q मानते हैं, और ये वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कैपिटल QE, हमें ये Q ही निकालना, तो आ गया हमारा Q, तो Q बराबर कितना आया, इसको इधर ले जाइए, mg अपॉन E, ठीक। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर दिए गए पदों में आना चाहिए, m तो आ गया, g कांस्टेंट है, ठीक है, क्या E नहीं है, क्या नहीं है, E नहीं है, ठीक है, तो E हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए मैंने बताया था किसी एक प्लेट के कारण, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, परिणामी लिख दो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र करता हूं। देखो बताओ, ये एक प्लेट है, अब मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन करा था कि ये लीजिए, देखो ये कराया था मैंने, ये एक समतल प्लेट ली थी, याद आया, प्लस ये लीजिए समतल प्लेट ली थी, अब समतल प्लेट को मैंने ऐसे बना दी, भाई आप बताओ ये समतल प्लेट है, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे तो दिखाई देगी, तो समतल प्लेट, ठीक, ये इस तरह से है,
तो इसके कारण इसके पास कितना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस यहाँ दूरी नहीं है, देखो बच्चों क्या नहीं है दूरी, इसलिए इस बिंदु कहीं भी मान लीजिए, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E1 और इसके कारण कितनी होगी E2, उन दोनों का परिणाम निकाल दीजिए। तो देखो पहले हम इसे रख लेते हैं यहाँ पर, कहीं भी समान होगा ये लीजिए, यहाँ बिंदु मान लेते हैं। ठीक, तो बताओ इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर आप परीक्षण आवेश रखेंगे तो किधर की ओर जाएगा, इसकी ओर ही जाएगा। ये लीजिए, ये क्या हो गया E1। अब इसके कारण देखो बच्चे, अब इसके कारण प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, बताओ प्लस क्यू क्यू जरा, ये भी ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, तो दोनों का जुड़ जाएगा, तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, जैसे मैं कर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। E1 कितना, ये E1 और E2, ये क्योंकि इसमें दूरी नहीं है तो यहाँ मान लीजिए इस बिंदु को, यहाँ मान लीजिए कहीं भी, हम तो क्या करना प्लेटों के बीच परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे। तो E1 की वैल्यू देखो कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चिन्ह आएगा नहीं प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये भी लीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा आधा आधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हो भाई, ये भी आधा है, ये भी आधा, आधा आधा कितना हो जाए एक। ठीक, अब क्योंकि हमें जो E दिया है उसने क्या सिग्मा नहीं दिया हुआ, क्या दिया है आवेश, आपको पता है। तो आवेश Q बराबर कितना होता है, सिग्मा का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है Q अपॉन A। तो हमें इस सिग्मा को देख लो क्यों बदलना, क्योंकि हमें अपना आंसर क्यू के टर्म में चाहिए, सिग्मा के टर्म में नहीं चाहिए। तो सिग्मा बराबर कितना हुआ क्यू, तो सिग्मा बराबर हुआ इसके, तो इसके लग दीजिए क्यू अपॉन ए को नीचे रख दीजिए। ओके, यहाँ वैल्यू रखिए। हाँ, हमें तो क्या चाहिए ई, ठीक, क्या चाहिए ई, तो ई यहाँ रख दीजिए। तो क्यू बराबर एम जी, और ई की वैल्यू क्या रख दी ई, देखो ये ई यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये ऊपर जाएगा तो एम जी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू। ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते, देखो 2 नंबर का सवाल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसे चुनकर तो बच्चे उतारेंगे, ये नंबर है 3 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम नया सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं। ये सवाल है 3 नंबर का, बिल्कुल पैट सवाल है, आएगा। देखिए आर, स्मॉल आर व कैपिटल आर, जिसमें आर बड़ा है, निम्न त्रिज्या वाले 2 सकेंद्री खोखले गोलों पर आवेश क्यू इस प्रकार वितरित है कि इन गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है। तो चित्र बना के ही करेंगे। ये लीजिए 2 गोले हैं, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, कौन सा बड़ा है, स्मॉल आर, ये लीजिए ये क्या है स्मॉल आर, और ये क्या है कैपिटल आर। ठीक, बल्कि यहां लीजिए, ये लीजिए इस ऐसे इस पर। अब इन पर एक आवेश Q इस प्रकार वितरित है कि उनका पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार तो देखिए माना, हम मान लेते हैं, माना छोटा, ये छोटा गोला है, बड़ा गोला, माना छोटे व बड़े गोलों पर आवेश क्रम से क्या मान लेते हैं Q1 व Q2। ठीक है, छोटे पर कितना आवेश है, इस पर है Q1 और ये इस पर कितना आवेश है Q2। ये कर लीजिए आप, ये लीजिए कितना आवेश है इस पर Q1 और इस पर कितना आवेश है Q2। बड़े गोले पर कितना है Q2 मान लिया हमने।
Q2 आवेश है। अब Q2 आवेश है, Q इस प्रकार वितरित है, तो यानी कि एक तो ये हो जाएगा, अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर Q, इक्वेशन नंबर एक आ गई भाई। ये आवेश Q को तो वितरित क्या है, इक्वेशन नंबर एक। अब फिर वही वाली बात कि सर आपको तो पता है क्या करते जाना, आपको तो अनुभव है, हम तो स्टूडेंट हैं, हम वहां कैसे सोचेंगे, वहां तो नए नए सवाल आ जाएंगे। ठीक है, हम किस तरह से थिंक करें, तो मैं बताता हूं बच्चों। क्या पूछ रहा है, छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रहा, देखो ये रहा छोटा गोला, इसके इस पृष्ठ पर, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन उसकी त्रिज्या गोले की R स्क्वायर, ये तो होगा गोले की त्रिज्या तो आगे पृष्ठ पर, मैंने डेरिवेशन कराया है। अब आप कहोगे सर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने का, बिल्कुल नहीं पड़ने का। क्यों, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि किसी भी खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो इस यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी केवल इस आवेश के कारण होगी, यानी कि इस छोटे गोले के कारण, बड़े गोले के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमें सिर्फ ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ छोटे गोले पर आवेश कितना है, Q1, ओके, और उसने दिया हुआ है, तो हमें इस बस Q1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है, और सिर्फ इसे उठा करके यहाँ रख देना है। इट्स ओके। तो देखिए करते हैं, Q1 की वैल्यू निकालते हैं, सारा ध्यान हमारा ये Q1 की किससे निकलेंगी, बहुत ध्यान से, कितने वेरिएबल हो गए, दो, तो दो योग कंडीशन देगा। देखो क्या, एक तो Q आवेश दे दिया, उनका योग है हमारा ये, और क्या, पृष्ठ घनत्व समान है। तो देखिए क्या है, पृष्ठ घनत्व समान, दूसरी कंडीशन पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, यानी कि σ1 बराबर σ2, ठीक है। ये छोटे गोले का ले लो, तो छोटे गोले पर आवेश कितना है, Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, Q2 अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। भाई सिग्मा Q अपॉन ए होता है ना, ये क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये निकाल दीजिए, ये लीजिए। हमें क्या निकालना, Q1 निकालना है, और उसे यहाँ रख देना है। तो देखिए बताओ Q1 कितना आया, यहाँ से बच्चों Q1 कितना आया, बल्कि हम देखिए यहाँ से Q2 निकाल लेते हैं, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। तो Q2 कितना आया, Q2 आया हमारा, इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो कितना आया, Q1 R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, समझ रहे हो ना। वही हमें यहाँ से Q2 निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमें Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब यह मान समीकरण 1 में रख दो, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, कितना आएगा, Q1 तो है ही, Q1 हमें निकालना है, तो इसे हमने Q2 की जगह क्या रखते, देखो Q1 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बस Q1 की वैल्यू निकालनी दिए गए टर्म में, बराबर क्या है, Q, ये लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, Q1, क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू Q, सोल्व कर लीजिए इसे, तो Q1 कितना आया, इसकी यहाँ मल्टीपल कर लीजिए, और आपको पता है कैसे, भिन्न को कैसे, इसकी यहाँ मल्टीपल करके ये जोड़ दो, और नीचे क्या आएगा, R स्क्वायर, ये आ गया Q, ठीक। अब उस बात को भी हम लिखते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए छोटे गोले के किसी बिंदु पर है ना, छोटे गोले को पूछ रहा ना, छोटे गोले के पृष्ठ पर है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र केवल Q1 आवेश के कारण, केवल Q1 आवेश के कारण उत्पन्न होगा, बड़े गोले यानी Q2 आवेश, हाँ, बड़े गोले के कारण छोटे गोले के पृष्ठ पर
पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि किसी खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। बस तो आते हैं छोटे गोले पर, छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र लगा दोगे डायरेक्ट। गोले का होता है क्या सूत्र है? क्या वो सूत्र है? E = 1/4πε0 क्या है? Q1/r²। ये वैल्यू रख देंगे तो E = कितना होगा? 1/4πε0। Q1 की वैल्यू रखिए, कितनी आएगी? पहले पूरा r², ये स्क्वायर/r², ये होगा Q। देखिए, ठीक है, Q1 की वैल्यू। और नीचे से r² ऑलरेडी है। क्या है? ये r² ऑलरेडी है, तो कितना होगा? E = इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला r²। देखो, ये तुमने Q1 का आवेश रख दिया, जो का ठीक है, Q1 की जगह ये रख दिया, ठीक, 4πε0। और Q1 की वैल्यू कितनी आई थी? ये वाली रख दी, जो की थी r² Q, और ये 1/r² ऐसे, तो कितना हो गया? चलिए, 1/4πε0 कितना? r² प्लस r², नीचे कितना हो जाएगा? r⁴, और ये हो जाएगा क्या? Q। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज इस वीडियो में इतना ही। इन सवालों को आप कीजिए, ओके। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस गोस थ्योरम को कंप्लीट कर दूंगा। ये पार्ट नंबर 6 है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो Q1 हमने निकाला था, यहाँ से चेक कर लेना, ये ऊपर का नीचे चला गया, नीचे के ऊपर, तो ये ऊपर आएगा, ये लीजिए, तो कितना आएगा? ये r² ऊपर आएगा, और ये r² प्लस कैपिटल R² नीचे आएगा। ठीक है, देख लेना, थोड़ी सी उसमें गलती हुई, पर यहाँ से गलती। अब इस Q1 की जगह वैल्यू ये रख दीजिए, बस कितना रख दीजिए? Q1 की वैल्यू। तो E = 1/4πε0, Q1 की वैल्यू रखिए, r² Q r² प्लस ये r², और नीचे वाला ये r² है ही, तो r² से r² कट गया, तो E = 1/4πε0 क्या हो गया? Q। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ओके बच्चों। ये बस ये जाना था गुना में, उधर भागों से चेक कर लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।